नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सनी स्वतंत्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंग्लिश बेसिक्स फॉर कंपटीशन क्लासेस में। आज का क्लास हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। हमने पहले क्लास में आपको पहले वीडियो में बताया था कि ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं। ऑर्थोग्राफी यानी कि अल्फ़ाबेट्स, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, थर्ड सिंटैक्स वाक्य विचार, वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना के बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेकंड वीडियो में पढ़ाया था। पंक्चुएशन, वो पंक्चुएशन मार्क्स, चिन्ह विचार, कॉमा फुल स्टॉप जिसमें लगाते हैं, और प्रोसोडी छंद विचार जिसमें हम पोइट्री पढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स तो हम जानते हैं A to Z, अंग्रेज़ी भी, हिंदी भी, वर्ण भी जानते हैं। अभी दूसरा है इटिमोलॉजी, वो है शब्द विचार, वर्ड्स। तो किसी भी लैंग्वेज का सबसे बड़ा मूल रूप जो है वो वर्ड्स ही होता है, शब्द। तो आइए हम अंग्रेजी में वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजी में वर्ड्स को यानी कि शब्दों को 8 भागों में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि ये तय किया गया कि कौन से शब्द किस प्रकार एक वाक्य संरचना में उनका क्या रोल होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस विच इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपका सबसे बड़ा हेड जो होता है वो नाउन होता है। ये अगर मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका CEO नाउन है। और ये नाउन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड नोमेन से बना है जिसका मतलब होता है नेम। तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नाम हो, ये आप मान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड ही एक संज्ञा है। नाम को हिंदी में संज्ञा ही बोलते हैं। संज्ञा का मतलब नाम होता है। जैसे कहते हैं ना, इनके इस गुण के कारण इन्हें इसकी संज्ञा दी गई है, इस चीज़ की संज्ञा दी गई है। तो वही हो गया नाउन। तो नाउन आपका क्या हो गया, मतलब इसका हेड हो गया, इसका CEO कह लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भगवान कह लीजिए। क्योंकि क्या है कि इसमें सभी कुछ, नेम में सभी कुछ आ जाता है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़े हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उन सभी चीज़ों का नाम है। तो पूरा ब्रह्मांड ही आपका एक नाउन हो गया। उसमें बहुत तरह की परिभाषाएं आती, बहुत तरह का डिविजन्स आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मेरे हिसाब से अगर आप बस 2 भागों में इसको बांटें ओवरऑल, तो आपका काम, आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ जाएगा। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ले लीजिए। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर, जो भी हमको दिखता है, इन अ नटशेल मैं यही कह सकता हूँ, जो भी हमको दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये भी नाउन है। ये मार्कर है, ये भी नाउन है। टेबल है, ये भी नाउन है। आपके घर में TV है, वो भी, जो भी हम देख सकते हैं वो सभी नाउन है। और जो नहीं देख सकते, जो फील कर सकते हैं, वो भी नाउन है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। वो हम आपको नाउन जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। ऐसे इतना ही जान लीजिए, एनी नेम तो आप जानते ही हैं, राम, सीता, गीता, जो भी नाम है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। तो ये सब क्या, हम तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा,
भाव जिसमें भाव, जैसे ब्यूटी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सौंदर्य। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो बहुत सुंदर लगता है, जिसको देख करके मतलब आपको अच्छा फील होता है, आपके माइंड को अच्छा फील होता है, तो उस भाव को हम क्या कहते हैं? सौंदर्य कहते हैं। तो उसका नाम दिया गया सौंदर्य, ब्यूटी। तो ब्यूटी क्या हो गया? सिंस वो नाम है इसलिए ब्यूटी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो और इसी में फुल लगा दिए, ब्यूटीफुल, तो वो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण जो विशेषता बतलाता है। तो ब्यूटी हो गया, चैरिटी हो गया, जो हम दान देते हैं, तो उस भाव को चैरिटी का नाम दिया गया, दान का नाम दिया गया। जो हम करते हैं वो कार्य, उसका नाम दिया गया चैरिटी, दान, तो वो नाउन हो गया। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस भी एक नाउन है। बिजी में बिजी क्या हो गया? वर्ब हो गया, एडजेक्टिव के रूप में भी उसका यूज करते हैं। और उसी में नेस लग गया तो वो नाउन हो गया। बिजनेस इज स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी रहने के स्टेट को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस में क्या है? कोई भी बिजनेस ले लो, वो बिजनेस करने वाला बिजी रहता है हर हमेशा। कैसे मुनाफा आए, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कितना माल लगाया जाए, कितना, तो वो बिजनेस क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। अगर आप कहें कि ये पूरे एक किंग है नाउन, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों किंग? क्यों? ये किसी भी पैराग्राफ में ले लो, अकेला, पहले अकेला आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा वो। जैसे किसी नेम को ले लो, राम इज गोइंग टू स्कूल, ही फॉरगॉट हिज बुक्स, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, और दूसरे सेंटेंस में ऐसा लिख सकते थे राम फॉरगॉट हिज बुक्स, लेकिन चूंकि ये ऑकवर्ड लगता है इसलिए वहाँ उसको ही प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया। तो जब ये नहीं रहता है तो इसका काम प्रोनाउन करता है। सो वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, तो ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, जो नाउन को डिनोट करता है। तो ये अगर इसको प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये दोनों साथ में चलता है। मतलब इसकी इच्छा जब होगी ये एक बार आएंगे, बाद में कह देंगे प्रोनाउन को कि भाई अब तुम संभाल लो पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। बीच बीच में एक लंबी स्टोरी रहेगी तो बीच बीच में 3-4 बार आ जाएंगे, बाकी काम प्रोनाउन संभाल लेगा, सर्वनाम, ठीक है। तो नेम के प्लेस पर जो आता है, इसीलिए इसको बोला गया प्रोनाउन, जो नाउन का फेवर करता हो, जो नाउन की तरफ से आता हो, उसको प्रोनाउन बोला गया। तीसरा, ये अपना तीसरा आदमी रखा है नाउन ने, एडजेक्टिव, जो विशेषता बताएगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीनरी, सीनरी नाउन है, या ब्यूटीफुल आर्ट, जैसे कोई सीनरी बना करके आप लटकाया हुआ है अपने घर में, तो वो नाउन हो गया सीनरी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। तो इनका गुणगान करने के लिए एडजेक्टिव रखा है, ठीक है।
उसके बाद काम करने के लिए वर्ब। सो वर्ब क्या है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। एडजेक्टिव को समझ गए ना, विशेषण विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों का ही विशेषता। जब प्रोनाउन नाउन के जगह पे काम करेगा तो उनकी विशेषता बताएगा, नाउन खुद रहेंगे तो उनकी विशेषता बताएगा। ये एडजेक्टिव हो गया, नाम ही है, हिंदी में देख लीजिए विशेषण। ठीक है, जो विशेषता बतलाए। फिर आ गया आपका वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जो कार्य। किसी हिंदी में समझिए, किसी भी के शब्द के अंत में ना लगा हो, ना का भाव हो, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, वो सभी क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जैसे राम गोज, तो राम नाउन हो गए, गोज क्या हो गए? वर्ब हो गए। तो ये नाउन क्या करता है उसको डिनोट करने के लिए इन्होंने वर्ब को लिया है। ठीक है, अभी इससे इनका नहीं मन भरा, तो जो वो काम करते हैं, जो क्रिया वो करते हैं, उसकी भी विशेषता बताने वाला उनको चाहिए था। तो ले आए एड वर्ब, यानी कि वर्ब के वैल्यू को में वैल्यू एडिशन करे, जो वर्ब की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, हालांकि ये विशेषता नाउन प्रोनाउन का भी बताता है और एडवर्ब खुद का भी बताता है। जैसे स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ ही नाउन है, वॉक्स क्या है? वर्ब है, सॉरी ही प्रोनाउन है, वॉक्स वर्ब है, और कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, चलने की विशेषता को बताता है। ठीक है, ही वर्क्स ब्रेवली। जिसके भी अंत में ly लगा हो वो सारा एडवर्ब है। अब घबराए नहीं, डिटेल हम एडवर्ब वाले चैप्टर में हर एक को अलग से पढ़ाएंगे। हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब अलग अलग से सेशन होगा। अभी बस आप समझिए कि एक शब्द की, एक वाक्य की संरचना अंग्रेजी में कैसे होती है और उनमें शब्दों का कैसा रोल होता है, उसको बस आप समझिए। लिखा हुआ चीज़ तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। सो एडवर्ब आ गया, क्रिया विशेषण नाम है इनका, क्रिया की विशेषता मूलतः बतलाता है। वैसे कभी कभी ये पूरे सेंटेंस की विशेषता भी बताता है। जैसे फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला। सेंटेंस इससे लंबा भी हो सकता है। एज इट वॉज रनिंग एट इट स्टार्टेड रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये एडजेक्टिव हो गया, कॉमा दिया, वी ब्रॉट एन अम्ब्रेला, तो पूरे सेंटेंस को भी इसने। तो वो सभी नाउन के ऊपर है, किसको क्या रोल देता है, तुम्हें क्या करना है। सो नाउन इज द CEO ऑफ दिस कंपनी। नाउन इसका भगवान है पूरा का। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। इनका हिंदी देखें तो नाम ही है संबंध बोधक, विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन। किसका रिलेशन बताता है? ऑफ अ नाउन टू अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। नाउन का दूसरे वर्ड से कैसे रिलेशन है उसको बताता है। जैसे टू, फ्रॉम, बाय। ओके, जैसे राम
गोज टू पटना। राम कहाँ जाता है? पटना जाता है। तो यहाँ टू है, वो हो गया प्रीपोजिशन। तो इसने क्या काम किया? राम पटना जाना, राम गोज पटना को जोड़ा, राम गोज को पटना से जोड़ा। मेनली राम को सेंटेंस में और पटना को एडजस्ट किया इसने, टू। तो ये जोड़ने वाला काम करता है कौन? प्रीपोजिशन। और इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। तो ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। यहाँ भी देखिए पटना के पहले आया है। सेंटेंस में पटना एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअली तो ये नाउन है ना। किसी भी सिटी के नेम, किसी भी नेम को नाउन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन, इसका पोजीशन भी फिक्स है। हमेशा तुम हमारे आगे पीछे चलोगे, आप जोड़ने वाले हो, अध्यक्ष हो आप पार्टी के। अभी आएगा कंजंक्शन। इसकी हिंदी है समुच्चय बोधक। ये क्या करता है? इधर इट विल एड टू वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉज। ये जोड़ने का काम करते हैं। इसका नाम ये देखिए, कॉन जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? सिंपली जैसे रेलवे में आप ज़्यादा इस वर्ड को सुने होंगे, जंक्शन पे। जैसे एक आदमी को ए से ए स्थान से सी स्थान पे जाना है, बीच में बी, और जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ एक्स ट्रेन जाती है ए से बी तक, और बी से सी तक वाई ट्रेन जाती है। और ये दोनों ट्रेन कहाँ पे? इस जंक्शन पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो वो बंदा पहले ए से बी आएगा एक्स ट्रेन से, फिर यहाँ से उतरेगा, वाई ट्रेन को पकड़ेगा, सी तक चला जाएगा। समझ में आए? तो ये जंक्शन हो गया। तो जंक्शन में क्या काम होता है? ऐड करने का, मिलाने का दो जगह। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बंदा ए से बी तक ही रह जाता। ठीक है। रेलवे स्टेशन, किसी किसी रेलवे स्टेशन का नाम जंक्शन होता है। क्यों? इसी रीजन। सो ये टू, जैसे दो नाउन को ही जोड़ देते हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग। राम और श्याम, एंड, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ही एज वेल एज हिज colleagues is notorious। notorious means कुख्यात। वो और उसके जो भी कलीग्स हैं, उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, वो सभी क्या है? कुख्यात है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ कलीग्स है, फिर आप पूछेंगे इज क्यों लगा? तो फर्स्ट सब्जेक्ट पकड़ते हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट का पहला वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट है तो पहला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो पहला वर्ब इसमें क्या लगा? एज वेल एज, ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। एज वेल एज हिज कलीग्स तक, एज वेल एज हो गया हिज कलीग। इज पहला वर्ब यहाँ पे आया तो इज होगा। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है। और यही बोलें इधर और के केस में,
either he or his colleagues are notorious। तो इधर और के केस में यहाँ पे हमने आर लगाया, जबकि यहाँ हिज है, ही है। क्यों? इधर और के केस में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है, तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट्स कलीग्स है, इसलिए आर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए मैंने आपको पहले सिंटैक्स पढ़ाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको समझने के लिए इसको जानना जरूरी है, वाक्य संरचना कैसे होती है, क्योंकि ये सभी वाक्य को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम वाक्य बनाना जो सीखें उसको हम एक्सपेंड करेंगे। देन इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। विस्मय मीन्स क्या होता है हिंदी में? अचंभा। ठीक है, तो अचंभ, टू एक्सप्रेस द फीलिंग, जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच। हुर्रा, हमने ये मैच जीत लिया। अलास, वी लॉस्ट द मैच। अलास, वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, तो हुर्रा, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, इसको बोलते हैं, और हर इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या हो गया? पंक्चुएशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, चिन्ह विचार में ये आ गया। ठीक है, तो 8 क्लासेस को हमने पढ़ लिया। नाउन इसका सीईओ, वो अपने जगह पर किसको रखता है? बस प्रोनाउन को। ठीक है, बाकी सबको काम में लगा देता है। ठीक है, कभी कभी इनका भी वर्ब को भी लेकर के अपना काम करवा लेता है, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज, थोड़ी दूरी पे लिखते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहां वॉकिंग क्या है? सब्जेक्ट है? नहीं, ये क्या है? वॉक वर्ब है, तो वर्ब प्लस आईएनजी जब सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करता है तो वो नाउन कहलाता है, तो वो नाउन हो जाता है, जिसको बोलते हैं जेरंड, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ भी वर्ब को भी लेकर के नाउन बना लिया। ठीक है, नेस, जैसे हमने पढ़ा था कामनेस, तो काम क्या है? नेचर है, एडजेक्टिव है, उसमें भी नेस लगा करके वो ले लिया। तो जैसे टॉप मोस्ट जो होते हैं कंपनी के, उनकी जो मर्जी होते हैं, जहाँ उनको जो चीज़ फिट दिखता है, जिससे वो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं, वैसे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन का है। इसको छोटा मोटा मत समझिए, नेमिंग वर्ड तक मत समझिए, ये बहुत बड़ा भौकाल है। इसलिए आपको इससे ये भी पता चलता है कि आपको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस करना होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे हमने बताया था, द बेस्ट थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एरर करेक्शन आते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपके 40 to 50% एरर करेक्शंस सॉल्व हो, उससे ज़्यादा भी ही हो जाएगा, मैं कम बोल रहा हूँ, 40 to 50%। दरअसल 60% वही होता है, 60 to 70%। और सब्जेक्ट में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? नाउन का। ठीक है,
बीच में तो इन लोगों का छोटा छोटा काम होता है, जैसे जोड़ने का, आर्टिकल है और सारी चीज़ें हैं, वो सब मेन इसका सब्जेक्ट और वर्ब और एरर करेक्शन उसी के हिसाब से आता है। तो नाउन को आपको थोड़ी अच्छी से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं अपने अगले वीडियो में नाउन को बताऊंगा। अभी आते हैं, देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। एक सेंटेंस में हम कैसे पकड़ सकते हैं कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट, he is poor but honest। अब इसमें सबसे बेसिक चीज देखिए, इसकी हिंदी करिए। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। तो इसका दो सेंस होगा। इसमें क्या कर रहा है, ही क्या हुआ, ही हो गया आपको प्रोनाउन, पीएन, प्रोनाउन को मैं पीएन लिख रहा हूं। इज हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, छोटा मोटा काम करता है हेल्प करने का, मेन वर्ब को हेल्प करने। बाकी सब जितने वर्ड्स हैं जो वर्ब हैं वो मेन वर्ब होते हैं, जैसे गोइंग, स्लीपिंग, ये सब मेन वर्ब हुए। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। पुअर, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है। बट ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, सॉरी कंजंक्शन। ये क्या हो गया, ऑनेस्ट, ये भी हो गया एडजेक्टिव। तो यहां बट जो है वो दो सेंटेंस के काम को कम किया। जैसे इसको दो सेंटेंस में हम ये बता सकते थे, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया दो सेंटेंस। इसको बट, एक बट आकर के ये फुल स्टॉप, ही इज, तीन को हटाया और खुद लग करके सेंटेंस को एक बना दिया और छोटा कर दिया। सो इस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पकड़ सकते हैं चीज़ों। और कैसे करना है, अच्छा, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपका क्लोज टेस्ट आता है, मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। राम एंड डैश आर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब यहाँ है ऑप्शंस में श्याम, काऊ, अभी राइस, बफेलो, ठीक है। राम क्या है यहाँ पे, नाउ, एंड क्या है, कंजंक्शन जो जोड़ता है।
टू वर्ड्स को जोड़ रहा है तो वो कंजंक्शन हुआ। यहाँ पे भी जब एंड से दो एक तरह के जो नाउन, यहाँ भी नाउन ही आएगा, कोई दूसरे से ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तो दूसरे ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना होता है। कैसे, हम किस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे हमको सही आंसर मिलेगा। आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ देखिए, ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको बेसिक पकड़ में आए। क्वेश्चन तो थोड़ा इसे हायर लेवल का हो, थोड़ा नहीं और भी हायर लेवल का होता है, बट इसे आपको एक हिंट मिलेगा क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में। राम क्या है? ह्यूमन, नाउन। तो इसी कैटेगरी का नाउन यहाँ पे आएगा, ठीक है। श्याम क्या है? ये भी नाउन है। काऊ क्या है? ये भी नाउन है। राइस ये भी नाउन है। बफेलो ये भी नाउन। कभी कभी ऐसा आ जाता है तो क्या करेंगे, इसी कैटेगरी, ह्यूमन है तो राम एंड श्याम, राम और श्याम साथ चलेंगे, ना कि राइस चलेगा। हालांकि ये नाउन है, आप नाउन देखेंगे और नाउन नहीं चलेगा। राम एंड बफेलो वॉकिंग टुगेदर नहीं होगा। राम एंड काऊ नहीं होगा, क्योंकि दो प्रजाति के हैं ना। तो ह्यूमन है तो ह्यूमन है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। और धन्यवाद आप सभी को बने रहने के लिए। और अगला वीडियो मैं नाउन का ला रहा हूँ, और आप सब जितना कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट हो, आप जिस चीज़ का भी से भी प्रैक्टिस करते हो अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, उसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये समझ आपका और खुलेगा, और फिर आप आगे हायर लेवल्स पे भी काम कर सकेंगे। तो मैं हायर लेवल्स पे भी जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस करना होगा बेसिक लेवल पे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझना एक सॉल्यूशन है। जैसे मैं नाउन में पढ़ाऊंगा आपको, एक ही है ज्यूरी, कमिटी, लेकिन इसका यूज़ सिंगुलर जैसा भी होता है और प्लूरल जैसा भी होता है। और ये ज्यूरीज नहीं होते हैं, ज्यूरी ही रहते हैं, कमिटीज़ नहीं होते, कमिटी। तो कमिटी को एज ए यूनिट लिया जाए तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसके मेंबर्स को डिफरेंट कंसिडर किया जाए तो प्लूरल होता है। जैसे कमिटी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी इज डिवाइडेड, द कमिटी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन, ठीक है। तो आगे बहुत कुछ सीखने की है, और प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए जो भी आपका डाउट्स है, और इसमें भी अगर कुछ डाउट है या अलग से भी कुछ डाउट है वो सभी डालिए। धन्यवाद।